बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज कुकिंग विद डिकोर के किचन में बड़ी ज़बरदस्त सी फैमिली सीक्रेट रेसिपी बनने जा रही है। करेले गोश्त सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बाज़ लोगों के करेले कड़वे बनते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, ये मसला वो मसला। आज सारे मसले आपके हल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से करेले गोश्त बनाएंगे तो। चले जी, सबसे पहले आधा किलो करेले ले लिए हैं। इसको हमने छील लेना है और उसके बाद इस तरह से इसको कट कर लेना है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक डाला है और इसको अच्छी तरह से मल के एक स्ट्रेनर में डाल देना है और इसको 10-15 मिनट के लिए साइड पे रख देना है। यहाँ ये मैंने 3 प्याज लिए हैं, इसको बारीक बारीक काट लिया है। 1 लहसुन, 3 प्याज और 2 टमाटर हम मटन के लिए इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ 2-3 मेरे पास ग्रीन चिलीज़ हैं और 1 टमाटर हम करेलों के लिए अलग से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मैं ना लहसुन प्याज का मटेरियल सेपरेट बना के रख लेती हूँ। मेरी एक वीडियो भी है इस पर, तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूँगी। तो उसके बाद आपने इसको जितनी रिक्वायर हो इस्तेमाल कर लेना है। काफ़ी हैंडी रहता है और मज़े से आप इस्तेमाल भी कर लेते हैं, बार बार प्याज नहीं काटना पड़ता। जो टमाटर मैंने करेले में डालना है उसको मैंने छोटा छोटा सा इस तरह काट लेना है और उसके साथ ही मैं ग्रीन चिलीज़ भी काट लूँगी जितनी मुझे चाहिए। तो 3-4 मैंने ग्रीन चिलीज़ काट ली हैं। अब 15 मिनट हो गए हैं तो करेलों को मैं इस तरह से जो है ना वो मलूँगी और वॉश कर लूँगी, जैसे आप कोई कपड़े शपड़े मलते हैं। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह मल के अच्छी तरह से पानी चला के पानी में 2-3 दफ़ा भिगो के, ताकि जो सॉल्टी सा हो गया वो सारा फ्लेवर जो है ना वो इसका निकल जाए। ठीक है जी, इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अब हमने एक सादा रुमाल लेना है और ये करेले जो है ना वो धुले हुए इसके अंदर डालने हैं और इसको अपना पूरा ज़ोर लगा के ना हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, जितना आप इसको अपनी पूरी ताकत दे सकते हैं। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है। अच्छा खासा इसके अंदर से पानी निकलेगा और उसके बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि ये अच्छे से ड्राई लगेंगे आपको। ठीक है, और ये इसकी लुक आ गई है। अभी मैंने पौना कप जो है ना ऑयल का डाल लिया है और ज़रा सा गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर करेले डाल दूँगी। अब यहाँ पे एक टिप नोट कर ले, इसको हमने तेज़ आग पे नहीं पकाना, इसको नॉर्मल आग पे पकाइएगा और किचन के अंदर रह के आप काम कर लें और इसको साथ साथ हिलाते जाएं, तो ये जो है ना कड़वे नहीं बनेंगे। इसको आहिस्ता आग में पकाएंगे तो इसकी कड़वाहट जो है ना वो ग्रेजुअली ख़त्म होती जाएगी। अगर हम इसको तेज़ आग में पकाएंगे ना तो इसकी कड़वाहट जो है ना जल्दी से ख़त्म नहीं होती और वो अंदर से नरम रह जाते हैं और बाहर से क्रिस्पी हो जाते हैं। तो हमने इसको पूरा अच्छे से कुक करना है। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट लगते हैं कुक होने में। तो ये मैंने फारवर्ड की है और इसकी कंडीशन देख लें, इस लुक की आ जाए ब्राउन कलर की। और उसके बाद हमने ये तीनों प्याज जो हमने काटे थे इसके अंदर डाल लेने हैं। प्याज को हमने इसके अंदर इतने टाइम तक डालना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, अब जो पानी रिलीज़ करता है प्याज वो भी सोक करेगा करेले, उससे ये सॉफ्ट होंगे। तो सब चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो ग्रेजुअली जो है ना वो करेलों के अंदर जाएगा। ठीक है, अब वो सॉफ्ट हो गए। अब हमने टमाटोज़ और ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं। ठीक है, इसको हमने इतना नहीं कुक करना, इसके थोड़ी देर बाद ही एक 30-40 सेकंड्स के बाद हम इसके अंदर जो है ना वो स्पाइस डाल देंगे। ठीक है जी, स्पाइस में मैं हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर लिया है और नमक जो पहले डला था वैसे वो धुल गया, आप टू टेस्ट डालिएगा। मैं हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं सूखा धनिया डाल रही हूँ। हाफ़ टी स्पून टर्मरिक पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर है जो भुना और कुटा हुआ है। ठीक हो गया, ये सब चीज़ों को डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि इसके सारे स्पाइसेस जो है ना वो भुन जाएं। ठीक है, तो इस पर इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें पानी तो है नहीं है, तो ये जल्दी से भुन जाएंगे। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर लीड दे देना है। 1-2 मिनट के बाद हमने लीड हटा लेना है और इसके बाद ये जो करेले हैं ना
वो हमारे डन हो जाएंगे और हमने इसको हिला के लिड को और उसके बाद इसका फ्लेम ऑफ कर दें। जी अब हम मटन तैयार कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मटन को मैंने पानी डाल के इसका गंदा पानी निकालने के लिए 2-3 मिनट के लिए जो है ना वो उबाल लिया था, गंदा पानी निकल गया है। अब मैं 1.5 गिलास जो है ना इसके अंदर पानी डाल के मटन और 2 टमाटर डाल के 10 मिनट के लिए जो है ना स्टीम दे दूँगी। उसके बाद मैंने ये करना है, जो लहसुन प्याज का मटीरियल है और उसके साथ जो मैंने मटन बॉयल किया है और टमाटोज़ जो है ना उसको भी मैंने ब्लेंड कर लिया, उसको एक पतीली में डाल देना है। ठीक है, अब इसका पानी ड्राई होगा तब तक हम हल्दी डाल लेते हैं, 1/4 टीस्पून है, ज़ीरा 1/4 टीस्पून है और हाफ़ टी स्पून जो है ना रेड चिली पाउडर है, हाफ़ टी स्पून ही सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून ही जो फ्लेक्सेस हैं, और नमक मैं 1/4 टीस्पून डालूँगी। ठीक है, इन तमाम मसालों को जो है ना वो मटन के अंदर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने बुनाई कर लेनी है। अभी तक मैंने इसमें ऑयल नहीं डाला। ठीक है, तो जब इसका पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए ना तो उसका ये फ़ायदा होता है, बल्कि बड़ी अच्छी आपके लिए टिप है, उसका ये फ़ायदा होता है कि इसमें ऑयल फिर कम जाता है। ठीक है, और बुनाई भी जल्दी जल्दी हो जाती है। तो आधा कप मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। इसके अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए बुनाई कर लें। 90% हमारा जो मटन था वो बॉयल में जो है ना गल चुका था। अभी ये जो है ना इसकी अच्छी तरह से बुनाई हो जाएगी, फिर इसमें दम लगाएंगे हम करेलों में डाल के, तो ये अपना पूरा डन हो जाएगा। ठीक है जी, करेलों में अब हमने मटन को डाल देना है और इसको अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि इसके सारे फ्लेवर्स जो है ना वो मटन के करेलों में और करेलों के जो है ना वो मटन में शिफ्ट हो जाएं। तो ये जो सैम्बलिंग है ना, इसमें जो हम 5-10 मिनट लगाएंगे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इसके फ्लेवर्स जो है ना वो इन्हांस होंगे, आपका अरोमा निकलेगा और ज़बरदस्त सा जो है ना वो बन जाएगा मटन। ठीक है, तो अभी जो है ना ये नानी जान, मैं आपको बता रही थी कि मेरी नानी जान की रेसिपी है, तो उनके अलावा ना हमें करेले गोश्त जो है ना किसी के पसंद नहीं आते थे, हमें भी वो कड़वे लगते थे या कोई ना कोई मसले मसाइल लगते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वो बनाती थी ना तो हमें बहुत बहुत मज़ा आता था खाने का, कि बड़ी दूर दूर से उनके भांजे यानी कि उनके जो पुराने रिश्तेदार थे ना वो भी उनके ये करेले गोश्त जो है ना वो बहुत लाइक करते थे। हमने थोड़ा सा इसमें जो है ना वो ग्रीन धनिया डाला है और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला डाला है और 3-4 मिनट के लिए जो है ना इसको दम लगाया है। तो अभी जो ऑयल भी अलग हो गया है, तो अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। तो डिश आउट देखें कि वो दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। तो दुआओं में याद रखिएगा, ज़रूर आप इस डिश को ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।